हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 3 मूर्खों की संगति समझाने जा रही हूँ। आपको पता है कि हर आदमी की संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसी तरह यहाँ की जो एक कहानी है वो है मूर्खों की संगत का, और कैसे उसका असर राजा पे पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की, समझदार लोगों की संगति में, सोसाइटी में रहना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। कहानी समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और आसान और सरल शब्दों में आपको समझा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 6 पाठ 3 मूर्खों की संगति। विजयनगर साम्राज्य के यशस्वी शासक कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गजों में से एक थे तेनाली रामा। आपको पता है कि जो तेनाली रामा हैं वो कृष्णदेव के बहुत बड़े मतलब कि शुभ चिंतक लगाओ या राजकाज के कामों में सलाहकार देने वाले उनके 8 जो थे उनमें से एक तेनाली रामा थे, जो बहुत बड़े विद्वान, वाक चातुर्य के धनी, तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ त्वरित बुद्धि के स्वामी थे। यानी कि तुरंत हाजिर जवाबी उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। कठिन से कठिन समस्या को चुटकी बजाते ही हल कर देने में इन्हें महारत हासिल थी। इसीलिए इन्हें विकट कवि की उपाधि मिली। यानी कोई भी कितना भी कष्टदायी काम आए, ये उस समस्या को चुटकियों में दूर कर देते थे। इसलिए इन्हें किस चीज़ की मिली उपाधि? विकट उपाधि। आगे देखिए कहानी। राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। प्रजा के सुख दुख का हालचाल जानने के लिए वे राज्य में वेश बदलकर घूमते थे। एक बार तेनाली रामा की किसी बात पर रुष्ट होकर उन्होंने उसे राजसभा में न आने का आदेश सुना दिया। यानी राजा एक बार तेनाली रामा की किसी बात से नाराज हो गए, और जब नाराज हो गए तो बोले कि भाई आज मैं पूरे शहर का दौरा करने जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ मेरी टीम में शामिल नहीं होगे। उनसे नाराज थे। कृष्णदेव राय वे सब बहुत प्रसन्न हुए। अब जब ऐसी बात आई कि राजा ने कहा तुम मेरी टीम में शामिल नहीं हो, तुम नहीं जाओगे, तो ये सुनकर बाकी के जो सभासद थे, जो उनकी टीम में थे, वो बड़े खुश हो गए। उनकी बाँछें खिल गई। यानी वाह, अब मज़ा आएगा, उसको हटा दिया ना, अब बहुत अच्छा लगा। वे सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि सभी सभासद मन ही मन तेनाली रामा से ईर्ष्या करते थे। यानी कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। कृष्णदेव राय वेश बदल के राज्य भ्रमण पर जब भी निकलते थे तो अपने साथ तेनाली रामा को अवश्य ले जाते थे। परंतु इस बार तेनाली रामा की अनुपस्थिति में वे कुछ अन्य सभासदों के साथ राज्य भ्रमण पर निकले। अब हमेशा राजा अपने साथ उनको रखता था, पर अब की बार वो उन्हें अपने साथ नहीं लेके जा रहे थे। तो बाकी लोग तो खुश थे, पर मन ही मन में वो बड़े दुखी थे। छद्म वेशधारी राजा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे।
उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर खड़े व्यक्ति से जल मांगा। यानी राजा को जब प्यास लगी तो जिस झोपड़ी के बाहर थे उन्होंने कहा कि भाई हमें पानी दे दो। उस व्यक्ति ने उन्हें मटके का शीतल जल पीने के लिए दिया। राजा की प्यास बुझ गई। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे गांव में से किसी व्यक्ति को कोई कष्ट तो नहीं है? इससे पहले कि वह कुछ बोलता, इससे पहले कि वह कुछ उत्तर देता, आगंतुकों को देखकर आसपास के अन्य ग्रामीण भी वहां पर आ गए। यानी जब राजा ने उस व्यक्ति से प्रश्न पूछा तो वो जवाब देता उससे पहले ही गांव के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। छद्म वेशधारी राजा ने अपना प्रश्न पुनः दोहराया, यानी दोबारा से रिपीट करा। गांव वालों ने सोचा कि ये लोग राजा के अधिकारी गण हैं और राजा के कहने पर निरीक्षण करने आए हैं। कह रहे लगता है ये राजा जी के खास लोग हैं और राजा ने आज कहा है तो इंस्पेक्शन करने हमारे गांव में आए हैं। ग्रामीणों ने कहा, महाशय, हमारे गांव में सुख शांति है, किसी को कोई कष्ट नहीं है। हमारे राजा कृष्णदेव राय प्रजा को अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं, संतान की तरह प्रेम करते हैं। उनके होते हुए हमें कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम भी दिन रात परिश्रम करके अपने राज्य की उन्नति में योगदान देते हैं। बोले हम भी अपने राज्य के कंट्रीब्यूशन के लिए हर मुनासिब काम करते हैं। राजा को गांव वालों का उत्तर अच्छा लगा, परंतु इससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। एक और प्रश्न किया, राजा के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा, भाई अगला प्रश्न बताओ, आपको राजा जी कैसे लगते हैं? राजा के बारे में आपकी राय क्या है? सभी ने बारी बारी से राजा का गुणगान करते हुए उनकी महानता का वर्णन करा। एक वृद्ध किसान जो बोल नहीं पा रहा था, राजा ने उससे भी वही प्रश्न करा। एक बूढ़ा सा इंसान था जो बोल नहीं पा रहा था, राजा ने उसके पास जाकर भी वही प्रश्न करा। वृद्ध किसान उठा और पास के खेत से एक गन्ना तोड़ लाया। फिर राजा के पास आकर गन्ना दिखाते हुए संकेत किया कि हमारे राजा इसकी तरह है। राजा वृद्ध किसान की बात समझ नहीं पाया। उसने सभासदों से वृद्ध किसान की बात का आश्रय पूछा। अब वो बूढ़ा इंसान बोल नहीं पा रहा था तो पास के खेत से वो गन्ना ले आया और राजा की तरफ दिखाया। अब राजा जी उस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने सभासदों को कहा कि भाई तुम इसका अर्थ बताओ। अब सभासद भी दूरदर्शी नहीं थे, यानी दूर की सोचने वाले नहीं थे। राजा के समक्ष कही गई बात का क्या परिणाम हो सकता है वे इस बात से अनभिज्ञ थे, यानी उन्हें भी इस बात का पता नहीं था। बिना कुछ सोचे समझे तथा किसान का भाव का दूसरा ही अर्थ निकालते हुए, यानी वो बात की गहराई में तो गए नहीं और उस बात का कोई और अर्थ निकालते हुए बोले, महाराज, इस वृद्ध किसान का कहने का आशय है कि राजा इस गन्ने की तरह दुर्बल हैं जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उखाड़ सकता है। राजा को सभासद की बात सही लगी, यानी जो उनके साथ थे बोले, अच्छा इसका ये अर्थ निकल रहा है, और वो गुस्से में तमतमा उठे और वृद्ध किसान से बोले, तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा की कठोर वाणी सुनकर वृद्ध डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी एक अन्य वृद्ध जो भीड़ में कंबल ओढ़े खड़ा था बोला, महाराज, हम ग्रामीण आपको अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है आपके सभासद ही
आपको अब तक समझ नहीं पाए हैं। बोले महाराज हम तो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, पर आपकी टीम के जो ये लोग हैं ये आपको अच्छे से नहीं समझते हैं। मेरे वृद्ध मित्र के संकेत का आशय केवल इतना था कि हमारे राजा इस गन्ने की तरह मीठे हैं जो प्रजा पर अपार स्नेह लुटाते हैं। यानी कि इस गन्ने की तरह मीठा बोलते हैं और अपनी जनता को बहुत प्यार करते हैं। दुश्मन के लिए बहुत कठोर हैं। दुश्मन को सबक सिखाने के लिए वो इसे डंडे के समान प्रयोग करते हैं, जिससे दुश्मनों को पीटने का कार्य भली भांति किया जा सकता है। इतना कह के वृद्ध ने अपना कंबल हटा दिया और नकली दाढ़ी मूछ उतार कर फेंक दी। उसे देखते ही राजा चौंक पड़े और बोले, तेनालीरामा तुम क्या हमारा पीछा नहीं छोड़ोगे? तेनालीराम ने बड़े विनम्र भाव से बोला, महाराज यदि आपका पीछा छोड़ देता तो ना जाने कितने निरपराध लोगों को इन अज्ञानी सभासदों के कारण संकट में पड़ जाएंगे। बोला महाराज अगर मैं आपका साथ छोड़ देता तो कितने ही भोले भाले जो लोग हैं जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया होगा, ये आपके साथ जो सेनापति लोग आए हैं ये उन्हें फंसा देंगे और उन्हें मृत्युदंड दिला देंगे। आप स्वयं देख सकते हैं कि अभी यह वृद्ध किसान बिना कारण ही मौत के घाट उतार दिया जाता। कृषि की क्रोधाग्नि को भड़काना बहुत सरल है, किंतु किसी का क्रोध शांत करना उतना ही कठिन। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो हम उसके गुस्से को बहुत जल्दी भड़का सकते हैं, पर जो बहुत गुस्से में रहता है उसको शांत करना बहुत ही कठिन काम होता है। राजा को चाहिए कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे तथा किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले उससे जुड़े तथ्यों को ठीक प्रकार से परख ले। केवल एक सभासद के कह देने भर से ये किसी का निर्णय पर नहीं पहुँचे। यानी किसी एक व्यक्ति ने कहा है तो उसकी बात को सही मानकर फैसला नहीं करना चाहिए, बाकियों से भी सलाह लेनी चाहिए। राजा समझ गए थे कि मूर्खों का साथ बड़ा दुखदाई होता है। वह बोले, भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे बिना राज्य भ्रमण पर नहीं जाऊंगा। उनकी बातों से गांव वाले समझ गए कि छद्म वेशधारी और कोई नहीं बल्कि उनके राजा हैं तथा उनके साथ उनके सभासद हैं और वृद्ध ग्रामीण तेनालीराम हैं। फिर तो गांव वालों ने बड़े प्रेम और आदर से उनका अभिनंदन करा, यानी स्वागत करा। अपने प्रति गांव वालों का प्रेम देखकर राजा गदगद हो गए, यानी बहुत खुश हो गए। उधर तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता के सामने सभासद बंगले झागने लगे, यानी इधर उधर अपने आप को देखने लगे कि अब हम कैसे बचकर घूमें। सच ही कहा है कि मूर्खों की संगति से बचकर रहना चाहिए, यानी मूर्ख व्यक्तियों का साथ बहुत ही बुरा है। तो आई होप ये कहानी, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे पुनः पढ़ें, समझें और ध्यान से करें। धन्यवाद।